जिंदगी में खुश रहना कितना ज़रूरी है ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम ज़्यादातर टाइम दुखी ही रहा करते हैं, साथ ही दूसरों को भी दुखी ही रखते हैं। क्योंकि जब हम खुद ही खुश नहीं होंगे तो हम दूसरों को खुशियाँ कैसे दे सकते हैं। आज की मोटिवेशनल कहानी आपको खुश रहना और साथ ही दूसरों को भी खुश रखना सिखाएगी। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारी चैनल धर्मावचन पर। मित्रों, आपसे निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए देखें और ये मोटिवेशनल स्टोरी से कुछ ना कुछ प्रेरणा ज़रूर लें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय बागेश्वर धाम सरकार लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। बहुत समय पहले की बात है, नॉर्थ चाइना में 3 मॉन्क रहा करते थे। उनका नाम किसी को भी पता नहीं है, क्योंकि उन्होंने कभी अपने बारे में कुछ जिक्र ही नहीं किया। चीन में आज भी उन्हें बस 3 हंसते हुए मॉन्क के नाम से जाना जाता है। वे तीनों मॉन्क हमेशा एक साथ रहा करते थे और गांव-गांव में घूमा करते थे। वो जिस भी गांव में जाते, वहाँ की बाजार के बीचों बीच खड़े होकर जोर जोर से हंसना शुरू कर देते। उनकी हंसी को देखकर लोगों का ध्यान उनकी तरफ खींचा चला आता। लोग उनकी तरफ आकर्षित होते चले आते और धीरे धीरे उनके चारों तरफ एक बड़ी भीड़ इकट्ठा हो जाती। वे इतने एकाग्रता व संपूर्णता के साथ हंसते कि उनकी हंसी देखकर सारा गांव हंसने लग जाता, और जब वह पूरा गांव हंसी के समंदर में डूब जाता तो वे दूसरे गांव चले जाते। वे ना तो कुछ बोलते थे, ना तो कुछ उपदेश देते थे और ना ही कोई शिक्षा। वे जहां भी जाते अपनी हंसी से ऐसा माहौल बना देते कि लोग अपने सारे दुख दर्द भूलकर बस हंसने ही लग जाते। पूरे चाइना में उनके बारे में बातें होने लगी। जब भी उनसे उनका नाम पूछा जाता तो बस वे हंसते रह जाते, और इसी वजह से उनका नाम भी 3 लाफिंग मॉन्क पड़ गया। वो मॉन्क इस तरह से हंसते थे कि उन्होंने जैसे सांसारिक खुशी या भगवान के मजाक को समझ लिया हो, और उन्होंने सिर्फ अपनी हंसी से ही पूरे चाइना में इतना आनंद फैला दिया जितना आज से पहले कभी भी ना फैला था। पूरे चाइना में घूम घूम कर लोगों को हंसाते हुए समय के साथ जब वे तीनों बूढ़े हो गए और एक रात जब वे एक गांव में ठहरे हुए थे तो उन तीनों मॉन्क में से एक मॉन्क की मौत हो गई। ये खबर सुनकर पूरा गांव दुखी सा हो गया। गांव वालों को लगा कि शायद आज के दिन तो वो 2 मॉन्क जरूर रोएंगे, और यही देखने के लिए हर कोई उनसे मिलने आया। जब सुबह हुई तो पूरा गांव इकट्ठा हुआ, लेकिन दोनों मॉन्क तीसरे मॉन्क की डेड बॉडी के पास बैठकर जोर जोर से हंसते रह गए। ऐसी हंसी जैसी उन्होंने आज से पहले कभी भी ना हंसी हो। गांव के कुछ लोगों ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि यह आपका साथी था और उसकी मृत्यु पर आपको हंसना नहीं चाहिए। जब उस दिन पहली बार उन्होंने लोगों से बात की और कहा, हम हंस रहे हैं क्योंकि यह आदमी जीत गया है। हम तीनों में शर्त लगी थी कि जो भी पहले मरेगा बाकी के 2 उस पर जोर जोर से हंसेंगे, और इस आदमी ने आज हमें हरा दिया। हम अपनी हार को और इसकी जीत पर दोनों पर हंस रहे हैं। इसे अंतिम विदाई देने का इससे अच्छा और बेस्ट तरीका क्या हो सकता है। ऐसा कहकर उन्होंने उस तीसरे मॉन्क को चिता पर लिटा दिया। चीन में यह प्रथा थी कि किसी इंसान की मृत्यु हो जाती थी तो उसके पुराने कपड़ों को उतार कर उसे नए कपड़े पहना दिए जाते थे, लेकिन मरने से पहले उस मॉन्क ने अपने साथियों से अपने कपड़े ना बदलने के लिए कहा था। उस मॉन्क ने कहा कि मुझे स्नान मत कराना, क्योंकि मैं कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं। मेरे जीवन में इतनी हंसी आई कि कोई अशुद्धता कभी जमा ही नहीं हो पाई। जब उस तीसरे मॉन्क के शरीर में आग लगाई गई तो आसमान में जोर जोर से पटाखे से फूटने लगे। उस मॉन्क ने अपने कपड़ों के अंदर ढेर सारे पटाखे छुपा रखे थे। ऐसा नज़ारा देखकर पूरा गांव जोर जोर से हंसने लगा
और मरने के बाद भी वो मौत लोगों के चेहरे पर एक मुस्कान देकर गया। ये मोटिवेशनल कहानी हमें यही सिखाती है कि जिंदगी में दुख तकलीफें तो हमेशा ही रही आएंगी, लेकिन जो चीज़ हमेशा साथ रहती है वो है हमारी खुशियाँ। खुश रहने या फिर हंसने के लिए किसी वजह की तलाश नहीं करनी चाहिए। छोटी छोटी चीज़ों में खुद को और दूसरों को खुश रखना चाहिए। दूसरों के मन की इच्छा पूरी करनी चाहिए। अपने दुखों को बांटना जितना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी है अपनी खुशियों को भी बांटना। हमारी ये ज़िंदगी भी बस एक मजाक ही तो है। जो इस बात को समझ लेता है वो दुनिया के उन झमेलों में नहीं पड़ता जो बेवजह हमारे दुख का कारण बनती हैं। खुद को हमेशा खुश रखने का एक तरीका ये भी है कि अपनी ज़िंदगी में आने वाली खुशियों को दूसरों के साथ बांटा जाए। खुशी एक ऐसी चीज़ है जो बांटने से बढ़ती है और गम बांटने से कम होता है। इसलिए लोगों के साथ खुशियों के पल जिएं, लोगों से हंसकर बात करें। छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ, साथ बैठकर हंसना और मजाक करना, ये सब आदतें हमारी खुशियाँ बढ़ाती हैं। हंसना मुस्कुराना ये सब हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है, लेकिन हम खुशियाँ अक्सर अपने दुखों के बोझ के तले दबा देते हैं और जैसे जैसे ये बोझ बढ़ता जाता है हम हंसना मुस्कुराना भी भूल जाते हैं। अपने गमों को भूलकर जिंदगी को जीना सीखें। छोटी छोटी बातों में मुस्कुराना सीखें, क्योंकि जिंदगी खुशियों के सहारे अच्छी कटती है, ना कि दुखों के सहारे। अतः मित्रों, जिंदगी में सुख की तलाश करो, हंसो और खुशियाँ बांटो। दुख तो जिंदगी का हिस्सा है ही, तो वो ना चाहकर भी आएगा ही आएगा।